हाय फ्रेंड्स, आज एक्सप्लेनर में हम नेटो के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज नेटो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पर, स्पेशली बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन इशू जो हमने पहले देखा था। तो रशिया यूक्रेन इशू के बाद अब इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज नेटो इन शॉर्ट। तो नेटो के बारे में आज हमको बात करनी है, देखेंगे मेंबर कंट्रीज कौन सी है, बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, नेटो की एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे, की इवेंट्स देखेंगे और उसका वर्किंग स्ट्रक्चर देखेंगे। समझना ज़रूरी है दैट हाउ विल बी वर्ल्ड लुक लाइक इफ नेटो डजेंट एग्जिस्ट, है ना। अगर नेटो एग्जिस्ट नहीं करता है, करेगा, या फिर इफ नेटो विल नॉट एग्जिस्ट, या अगर वो एग्जिस्ट करता ही नहीं तो फिर किस तरीके से ये वर्ड एग्जिस्ट करता और क्यों नेटो फॉर्म हुआ था और क्या रीजंस थे इसके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो आप नेटो क्यों फॉर्म हुआ था इसके बारे में आप जानते ही हैं। एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सारी कलेक्टिव फोर्सेस साथ आती हैं और फिर जो है बात करती हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं, है ना। तो ये एक इसका मेन एक वो है कि कलेक्टिव डिफेंस और मैनेजमेंट क्राइसिस जो है, मैनेजिंग क्राइसिस इन वर्ल्ड, वो होता है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि कितनी कंट्रीज हैं अभी नेटो की। आप ये देखिए, नेटो की कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो 30 कंट्रीज हैं। अगर मैं डेट वाइज इसको लगाऊं, यस इट इज डेट वाइज, अल्फाबेटिकली तो नहीं है, नहीं। तो ये आप स्टार्टिंग की अगर कंट्रीज देखें 1949 की, तो आपको बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, देन दिस इज यूनाइटेड किंगडम एंड दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो इतनी कंट्रीज जो हैं, अगर आप देखें तो ये सारी कंट्रीज 1949 में इन्होंने मिलकर एक फॉर्म किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद कुछ और कंट्रीज बाद में जुड़ती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है विच इज द लेटेस्ट कंट्री दैट जॉइंड नेटो, देन आंसर विल बी नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया नाम की एक कंट्री है, उसने लेटेस्ट जो है नेटो को ज्वाइन किया है। याद रखिएगा, नॉर्थ मैसेडोनिया का है, कंट्री है बाल्कन्स में। तो याद रखना, बाल्कन्स के आसपास की एक, मतलब साउथ ईस्ट यूरोप में बाल्कन्स के आसपास एक कंट्री है। और 1991 में इट गेन्ड इंडिपेंडेंस हुआ था, और उसके बाद इसने ये 2020 में जो है ज्वाइन किया इसने ये वाला नेटो ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो लेटेस्ट है, लेकिन अब नेटो लगा है कि यूक्रेन भी उसको ज्वाइन कर ले किसी तरीके से। और इसलिए थोड़ा सा, और रशिया चाहता नहीं है कि यूक्रेन उसको ज्वाइन करे। तो ये जो है बड़ा ही, मतलब दोनों के बीच में पेंच फंसा हुआ है कि भाई करे तो क्या करें। तो रशिया का कहना है कि यूक्रेन को आप अपनी तरफ मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं और सारा सपोर्ट कर रहे हैं, और रशिया ऐसा चाहता नहीं है क्योंकि बहुत सारी आबादी वहाँ पर जो जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, वो रशिया के लोग वहाँ पर, रशिया ओरिजिन के लोग वहाँ पर रहते हैं और वो उनको सपोर्ट करना चाहता है। तो इस तरीके से, और 1949 में जब इसका विकास हुआ था, जब ये फॉर्म हुआ था, द रीजन वाज कि प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। आप जानते हैं सोवियत, यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था। तो इट वाज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, और ताकि वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपने डोमिनेंस से बाहर ना हो जाए, है ना। ईस्टर्न वेस्ट एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अगर आप बांटेंगे, तो रशिया लीड कर रहा था ईस्टर्न हेमिस्फेयर को। तो वो इस एक तरीके का ये था कि हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर की जो डोमिनेंस है वो कहीं बाहर ना हो जाए इन सब चीज़ों से। तो क्या किया, कलेक्टिवली कुछ कंट्रीज साथ आए और कहा कि हम प्रोवाइड करेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। एंड दैट इज हाउ नेटो वाज द फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस द यूनाइटेड स्टेट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। यानी ये पूरी की पूरी एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वहां पर हुआ। तो ये इस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू के बाद फॉर्मेशन होता है 1949 में, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी होती है, और जिसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एंड इट इज आल्सो नोन एज वॉशिंगटन ट्रीटी, जो कि 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और इस तरीके से ये फॉर्म हुआ था। तो यही उसका पर्पस था, दैट द एम ऑफ गारंटिंग द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। अब क्या, ये क्वेश्चन है बहुत छोटा सा कि क्या नेटो
की जो एनलार्जमेंट है, क्या नेटो की जो मेंबरशिप है वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो यस, नेटो मेंबरशिप इज ओपन टू एनी अदर यूरोपियन स्टेट इन अ पोजीशन टू फर्दर द प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रीटी, यानी उस ट्रीटी के प्रिंसिपल और सिक्योरिटी की जो कंट्रीब्यूशन है अगर आप उसको मानते हैं और नॉर्थ अटलांटिक एरिया में अगर आप आते हैं तो आप उसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नेटो का कुछ और नॉन मेंबर जितने हैं उनको भी ये एडवाइस और असिस्टेंट देता है। तो अगर आप देखेंगे इसके जो वो हुए थे ऑपरेशंस हुए थे उसमें मिडल ईस्ट को भी सपोर्ट करता है, अफ्रीकन यूनियन को भी सपोर्ट करता है, और इस तरीके से इसने अपने कुछ ऐसे मेंबर्स भी मतलब बना रखे हैं। जैसे कई जगह होता है ना, आप केवल उनको देखने के लिए आते हैं, मेंबर नहीं होते लेकिन उनकी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी अपनी स्टेट के बारे में, अपने अपने एरिया के बारे में बताते हैं। तो इट इज सेम लाइक दैट कि डायलॉग पार्टनर्स के तौर पर कुछ चीज़ें नेटो के में भी शामिल हैं। तो कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो मेंबर नहीं हैं लेकिन नेटो उनको सपोर्ट देता है। ठीक है, तो नॉन मेंबर सपोर्ट भी नेटो का रहता है। नाउ पॉलिट इसके जो वो है बेसिक पॉइंट से देख लेते हैं कि क्या है ये पूरा का पूरा मामला। सी इसका जो अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है ना। तो इसका जो पर्पस है वही है कि टू गारंटी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स की राजनीतिक और ये जो मिलिट्री के जो तमाम चीज़ें हैं इनको प्रोवाइड करके ये सपोर्ट करे और फ्रीडम जो है गारंटी करे अपने अपने देश के नागरिकों के लिए। पॉलिटिकल के लेवल पे अगर देखें तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और अपने मेंबर्स को कंसल्ट करना, उनको कोऑपरेट करना, सिक्योरिटी और रिलेटेड इश्यूज पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, बिल्ड करना और लॉन्ग रन में उनको कॉन्फ्लिक्ट से बचाना, ये तमाम चीज़ें इसके उद्देश्यों में, इसके एम्स में शामिल हैं। और पीसफुल रेजोल्यूशन डिस्प्यूट का किस तरीके से निकाला जाए उसको लेकर नेटो काम करता है। अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट फेल होते हैं तो उसके बाद वो मिलिट्री पावर अंडरटेक करती है, क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन करती है, और उसके बाद ये कैरी आउट करते हैं नेटो की डिफेंस क्लॉज को, दैट इज आर्टिकल 5 ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी, या जिसमें वो बाकी देशों को किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बचाया जाता है। तो दिस इज नोन एज देयर एम। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। आर्टिकल 5 यहाँ पर अगर उसका जिक्र हुआ है तो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 5 की वो है क्या। सी, इफ अ नेटो अलाई इज अ विक्टिम ऑफ एन आर्म्ड अटैक, समझिए इस चीज को, अगर नेटो का जो अलाय है वो विक्टिम बनता है आर्म्ड अटैक का, तो जितने मेंबर्स हैं, ईच एंड एवरी अदर मेंबर ऑफ द अलायंस विल कंसिडर्ड दिस एक्ट ऑफ वायलेंस एज एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट ऑल मेंबर्स एंड विल टेक द एक्शन इट डीम्स नेसेसरी टू असिस्ट द अलाय अटैक। आपने मेरे ऊपर हमला किया तो वो हमला मेरे ऊपर नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 5 के तहत वो हमला मेरे पूरे परिवार के ऊपर माना जाएगा, और हर परिवार का मेंबर कहेगा कि ये हमला हमारे सदस्य के ऊपर, हमारे मेंबर के ऊपर नहीं हुआ, ये हमारे ऊपर हुआ है, तो हम सब मिलकर उसको जवाब देंगे। तो दिस इज व्हाई दिस इज नोन एज कलेक्टिव एफर्ट। दिस इज आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी कि कोऑपरेशन वहां पर देखा देखा जाएगा कि आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। आप अगर एक देश पर हमला हुआ है तो वो एक देश का हमला नहीं है, वो सारे मेंबर्स का हमला है। तो दिस इज नोन एज आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस के संदर्भ में था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कलेक्टिव डिफेंस। नेटो का प्रिंसिपल काम करता है कि दैट एन अटैक अगेंस्ट वन और several of its member considered to be a attack against all। ठीक है, so this is known as collective defense which is enshrined the article 5 of the Washington Treaty, है ना। तो आर्टिकल सो फार आर्टिकल 5 has been invoked once in response to 9/11। जब 9/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसको इन्वोक किया गया था आर्टिकल 5 को, और वहां पर पहली बार ये चीज देखी गई थी कि कलेक्टिव डिफेंस होती क्या है। नाउ द ट्रांसलेट दिस ट्रांस अटलांटिक लिंक भी देखना है। तो नेटो के जो अलायंस मेंबर्स हैं वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये आप जानते हैं, ये हिस्सा आपने देखा है ना। तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, है ना। तो अलायंस के जो कंट्रीज हैं वो इन दो महाद्वीपों से आते हैं, यानी कॉन्टिनेंट से आते हैं। तो एक लिंक प्रोवाइड करते हैं दो कॉन्टिनेंट के बीच में, इनेबल करते हैं उनको कि कंसल्ट करें, कोऑपरेट करें इन फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी, और मल्टीनेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट अगर होता है तो उसमें साथ मिलकर आगे आए। 2010 का एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट आया था
जिसने अलायंस के जो कोर टास्क और प्रिंसिपल और वैल्यूज थे उसको इवॉल्व करने की बात की थी कि नए संदर्भों में उसको कैसे देखा जा सकता है, अगले 10 साल की हमारे स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, हमारा कलेक्टिव डिफेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अगले 10 सालों के लिए कैसी होनी चाहिए, इस पर बात की थी, क्योंकि अब नए नए तरीके से हमले होने लगे हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी वगैरह भी शामिल हो गई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दिस डिसीजन और कंसल्टेशन कैसे होता है रोजाना, या फिर जितने लोग हैं वहां पर, तो एवरी मेंबर कंट्री कंसल्ट करती है एक दूसरे से और डिसीजन लेते हैं सिक्योरिटी इश्यूज के सारे लेवल्स पे, यानी एक एक यूनानिमसली या फिर एक मेजोरिटी के साथ इस तरीके हो सकते। तो नेटो डिसीजन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ कलेक्टिव विल ऑफ ऑल 30 मेंबर्स सिंस ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय कंसेंसस। तो याद रखिएगा, कंसेंसस बनना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से नेटो में डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर फंडिंग की बात करनी बहुत जरूरी, तो सारे देश जो है अपनी अपनी तरफ से फंडिंग करते हैं और इसकी बहुत बड़ी फंडिंग 3/4 यानी थर्ड फोर्थ 3/4 जो है वो यूएस से आती है, तो उसका प्रभुत्व, उसका जो डोमिनेंस है वो आपको ज्यादा वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ ऑफिशियल सिविलियंस मिलिट्री एक्सपर्ट कम टू नाटो हेडक्वार्टर और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और उस हिसाब से ये लोग बात करते हैं और तब डिसीजन लेते हैं। ठीक है, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ही इजी है ना। बी से नाम है, मैं उस शहर का, उस देश का नाम बी से है, मैं इतना आपको हिंट दे सकता हूँ। तो बी से है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वेयर इज नेटोज हेडक्वार्टर। नाउ ऑपरेशन और मिशंस, कोसोवो, कोसोवो ना एक क्या कहते हैं, एक कंट्री कहूँ उसको, बिकॉज वर्ल्ड लेवल में मान्यता तो उसको मिली नहीं है, ऑफिशियली इट इज नोन एज रिपब्लिक ऑफ कोसोवो, और ये जो है साउथ ईस्ट यूरोप में पड़ता है। हालांकि अमेरिका ने इसको, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया दैट कोसोवो एज अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना। तो कोसोवो को ये हेल्प करता है मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कंट्रीज को, मिडल ईस्ट को ये जो है सिक्योर करता है, एक इस्तांबुल कोऑपरेशन है उसके तहत, तो मिडल ईस्ट को के साथ इसका कोऑपरेशन है और अफ्रीकन यूनियन को सपोर्ट करता है। तो ये भी इसके ऑपरेशन और मिशंस में शामिल है कि एक्टिव रोल प्ले करता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट अगर वर्ल्ड लेवल पे कहीं हो रहा है और उनको हमारी ज़रूरत है तो हम जाएं और देखें उस चीज़ को। इसी तरीके से 40 नॉन मेंबर कंट्रीज हैं जो नेटो के साथ काम करती हैं और अपने पॉलिटिकल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को उनके साथ डिस्कस करती हैं, डायलॉग करती हैं, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन में उनके साथ भागीदारी करती हैं और नेटो लेड ऑपरेशंस और मिशंस वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यही वजह है कि जब अफगानिस्तान में हुआ था ऑपरेशन तो नेटो ने वहाँ पर हेल्प की थी, है ना। तो नेटो हैज ऑलवेज इनोवेटेड एंड अडैप्ट इटसेल्फ टू इंश्योर द पॉलिसीज, कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रक्चर्स दैट मीट करंट एंड फ्यूचर थ्रेट्स वगैरह वगैरह। तो दिस वाज डिसीजन कंसल्टेशन एंड ऑपरेशन एंड मिशन पार्टनरशिप्स एंड डेवलपिंग द मीन्स टू थ्रेट। Now, if you see the key events of these NATO, तो यू विल सी 1949 से लेकर 2010 2010 के दशक तक किस तरीके से ये काम कर रहा है। नाउ इफ यू सी दिस, दिस इज द बर्थ ऑफ नेटो एंड द कोल्ड वॉर, यहाँ पर स्टार्ट होती है ना। तो वीडियोज अनअवेलेबल, ओके। तो ये बर्थ ऑफ नेटो एंड द कोल्ड वॉर यहाँ पर स्टार्ट होता है, 1949 की ये बात है। अब इस बीच में 49 से लेकर 89 तक बर्थ ऑफ नेटो एंड कोल्ड वॉर, है ना। ये पूरा का पूरा भी बर्थ ऑफ नेटो एंड कोल्ड वॉर वाला यहाँ से चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे इस 1949 से लेकर 91 के बीच में इसके अलग अलग पहलुओं पर बात हो रही थी। वॉशिंगटन ट्रीटी साइन होती है, 1989 में बर्लिन वॉल की घटना और ये सब चीज़ें सामने आती हैं, तो नेटो और ज़्यादा मजबूत किस तरीके से हो जाता है। उसके बाद में नेटो पार्टनरशिप डेवलप करता है सोवियत के ब्रेकडाउन के बाद और वेस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर अलायंस और ज़्यादा मजबूत करता है और लोगों को साथ में लेता है। देन यूरोप यूनाइटेड की घटना आपको 1995 में देखने को मिलती है और बोस्निया हर्जेगोविना में पहला मैनेजमेंट क्राइसिस जो आता है, मेजर क्राइसिस मैनेजमेंट आता है, तो नेटो उसमें एंगेज होता है और उनको अपने साथ मिलाता है और वहाँ पर हेल्प करता है। और 2001 में जब न्यूयॉर्क में टेररिस्ट अटैक होता है 9/11 वाला, तो नेटो आर्टिकल 5 इन्वोक करता है पहली बार और कहता है कि ब्रॉडर अप्रोच अब अपनानी होगी सिक्योरिटी को लेकर और हमें देखना होगा कि किस तरीके से अगर एक कंट्री पर हमला होगा तो वो सब पर हमला माना जाएगा।
2003 में अफगानिस्तान में इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स कमांड करता है, नेटो उसका कमांड लेता है और वहाँ पर टेररिस्ट उस ज़मीन से हटाने के लिए काम करता है। 2010 में नेटो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट एक्टिव एंगेजमेंट मॉडर्न डिफेंस अडेप्ट करता है और देखता है कि कैसे अगले दशक में 2020 तक या उसके बाद तक हमको अपनी अप्रोच जो है वो बेहतर बनानी है। दोस्तों, दिस वाज द की इवेंट्स 1949 से लेकर 2010 तक के। नाउ व्हाट इज द वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ नेटो? अगर आप देखें तो एक है सिविलियन और एक है मिलिट्री। अगर आप सिविलियन इसका देखेंगे मेंबर कंट्री का, तो इसमें न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप और नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल आएगी। सी ईच मेंबर कंट्री हैज अ परमानेंट डेलीगेशन एट नेटोस हेडक्वार्टर। मैंने आंसर भी यहाँ पर आपको मिल ही गया। ईच डेलीगेशन इज हेडेड बाय एम्बेसडर, और जो कि अपनी गवर्नमेंट को वहाँ पर अलायंस में रिप्रेजेंट करता है और कंसल्ट करता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेता है। तो दिस इज नेटो का डेलीगेशन जो कि सिविलियन मैटर्स पे काम करता है। अब यहीं पर है द न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप। न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप क्या करता है? सेम है, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल की तरह उसको अथॉरिटी है और इस पर काम करने के लिए। अब व्हाट इज नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल? ये एक प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है नेटो की। तो नेटो की डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? प्रिंसिपल, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, जिसके तहत नेटो बना भी था। तो नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल जो है वो डिसाइड करती है और ईच मेंबर कंट्री हैज अ सीट एट द नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, और वो वीक में एक बार या जब जरूरत हो तब मिलते हैं, और चेयर करता है इसको सेक्रेटरी जनरल, जो कि मेंबर को अग्रीमेंट या फिर बाकी सब चीज़ों को कंसेंसस तक पहुंचाने में मदद करता है। तो दिस इज हाउ सिविलियन और पॉलिटिकल मैटर्स वर्क्स एट नेटो। नाउ हाउ इज मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन वर्क्स देयर? तो एक मिलिट्री कमेटी होती है। जब पॉलिटिकल डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट हो जाते हैं और मिलिट्री इम्प्लीकेशन दिखाई देता है, तो उसमें की एक्टर्स इन्वॉल्व जो होते हैं वो होते हैं मिलिट्री कमेटी, जिसमें जो कंपोज होता है चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ नेटो मेंबर कंट्रीज, देन द इंटरनेशनल मिलिट्री स्टाफ, देन मिलिट्री कमेटी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो मतलब वो एक लंबा चौड़ा इनका एक तरीका है काम करने का, जिसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है अलाइड कमांड ऑपरेशन, और सेकंड इज अलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें फर्क क्या है? सी अलाइड कमांड ऑपरेशन कि आपको ऑपरेशन किस तरीके से करना है ना, कि सब मिलकर किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देंगे। अलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन की आपने इस ऑपरेशन में ये देख लिया कि इसमें क्या क्या कमियां रह सकती हैं या थी, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, दैट इज नोन एज अलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेटो का बहुत ही कम परमानेंट फोर्सेस है उसके पास, इसलिए काउंसिल जो है वो अग्री करती है ऑपरेशन लॉन्च करने को, और हर मेंबर जो है अपने अपने स्तर पर मिलिट्री फोर्सेस जो है वो वॉलेंटरी बेसिस पर प्रोवाइड करता है, जो कि इस तरीके से ये लोग मिलकर किसी को मतलब ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं, मिशन को कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज हाउ दिस वर्क। नाउ व्हाट इज सबऑर्डिनेट कमेटी? तो बहुत सारे एजेंडा होते हैं पॉलिटिकल से टेक्निकल इशू को, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सबऑर्डिनेट कमिटीज देखती हैं। सेक्रेटरी जनरल क्या करता है? अलायंस का टॉप इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कंसल्टेशन और डिसीजन मेकिंग को लेकर। तो वो चीफ स्पोक्स पर्सन भी होता है सेक्रेटरी जनरल नेटो का, और वो हेड करता है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो दिस इज तो अभी जो नेटो के चीफ हैं जो लगातार वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं आपका क्या क्या बोलूँ मैं उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया को लेकर। उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नॉर्वे के। तो वो 13th जो है सेक्रेटरी जनरल हैं, और 2014 से लगातार वो इस पद पर हैं। और अभी स्टोल्टनबर्ग इज अ मतलब सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। तो वो लगातार मतलब चूंकि स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें उठाते भी रहते हैं कि भाई रशिया ने वापस वापस कुछ नहीं बुलाया, पागल बना रहे सब मिलके। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस वर्क। एजेंसीज कुछ काम करती हैं नेटो की, सपोर्ट करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट नेटोज डेलीगेशन एंड अदर थिंग्स। दिस वाज की इवेंट्स। तो हमको समझ में क्या आया? पहला चीज ये आया कि कलेक्टिव डिफेंस की स्ट्रेटेजी के तहत ये काम करता है। ठीक है ना? दूसरा आया कि एक ट्रांस अटलांटिक लिंक भी है इसका, मैनेज जहाँ पर वो मैनेजमेंट करता है क्राइसिस जो वर्ल्ड में आते हैं। तो तीसरा समझ में आया कि वो टेररिज्म से फाइट भी करता है। ठीक है, चौथा समझ में आया आर्टिकल 5, एक कंट्री पर अटैक हर कंट्री पर अटैक माना जाएगा। पार्टनर के साथ काम करता है, इक्विपमेंट्स और ट्रूप्स सब मिलकर एक दूसरे को देते हैं। नेटो की फंडिंग अलग अलग सारे मेंबर्स मिलकर करते हैं, लेकिन बड़ी फंडिंग जो है यूएस से आती है, और डिफेंस स्पेंडिंग वगैरह वगैरह। तो दिस इज ऑल अबाउट नेटो, यू शुड नो
these points about NATO. Latest country who joined NATO is North Macedonia. So thank you so much for joining and understanding this. अगर आप कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं. Thank you so much. All the best.